वो बात सोच सोच के हम लोग घुटते रहते हैं। तो अच्छी बात भी कई बार हमारे लिए नुकसान का कारण ज़्यादा बन जाती है। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद एक और रिश्तेदार मिल गए। उन्होंने फिर हाल चाल से पहले बहुत पतले हो गए हो। अब की बार क्योंकि मुझे पता था कि मैं ठीक हूँ और मैं खुश हूँ अपने आप में, तो मेरे मुंह से निकल गया, हाँ आप बहुत मोटे हो गए हो। और जैसे ही मेरे मुंह से निकला कि आप बहुत मोटे हो गए हो, तो इस दुनिया में 13% से भी ज़्यादा लोग मोटापे से परेशान हैं। लेकिन इसी दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं जिनके पतले होने से उन्हें जितनी परेशानी नहीं है, उससे ज़्यादा परेशानी उनके पड़ोसियों को, जानकारों को और बाकी की दुनिया को है। और ऐसे ही लोगों में मैं भी आती हूँ, और हो सकता है ऐसे ही लोगों में आप भी आते हो, और इसीलिए आप ये वीडियो देख रहे हो और ये जानना चाहते हो कि आप अगर ऐसी परेशानी में फंस जाओ कि लोग बार बार आपको बोलें कि पतले हो पतले हो पतले हो, तो क्या जवाब दो, क्या कहो और कैसे अपने दिमाग से इस पतलेपन के भूत को बाहर निकालो, यही सब बात करेंगे हम इस वीडियो में। और मेरे साथ ये पतलेपन को लेकर के मेरी क्या जर्नी रही अभी तक, ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में। वीडियो में मैं आपके साथ बहुत सारी अपनी पर्सनल लाइफ जर्नी के बारे में बातें करूंगी कि कैसे मैंने उन सारी बातों को लिया और कैसे उनका जवाब दिया। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर ज़रूर बनता है कि अगर आपका वज़न तेज़ी से गिर रहा है, घट रहा है, या अगर आपको वज़न की वजह से कोई भी हार्मोनल, मेंटल, फिज़िकल कमज़ोरी, कोई भी परेशानी आ रही है, तो आप अपने डॉक्टर को ज़रूर दिखाना। इस वीडियो का जो मकसद है, इस वीडियो का जो हम बात कर रहे हैं, वो उन लोगों को लेकर के कर रहे हैं जो पतले हैं, जेनेटिकली पतले हैं। वो कितना भी खाते हैं, उनके शरीर वैसा का वैसा रहता है, मोटा होता ही नहीं। चलिए शुरू करते हैं इस जर्नी को मेरे साथ। जब आपके परिवार में बाकी लोग पतले होते हैं, या फिर खान पान आपके घर का ऐसा होता है, जीन्स ऐसी होती है आपके पुरखों की कि आपका वज़न बढ़ता नहीं है, आपका वज़न एक सीमा तक ही रहता है, तो ऐसे में आप कुछ कर नहीं सकते। शादी से पहले भी मैं हमेशा से पतली थी, तो ये कोई बहुत अजीब बात नहीं थी मेरे लिए। लेकिन शादी के बाद अचानक से मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं पतलों की कैटेगरी में आती हूँ। तो हमने क्या किया, हम शादी के बाद एक बार शॉपिंग गए। शॉपिंग करने के लिए वहाँ पर हमने जितनी शॉपिंग की उसमें से तकरीबन 90-95% कपड़े मेरे एक्सेल और डबल एक्सेल साइज़ के हम लोगों ने ख़रीद लिए। जबकि मैं हमेशा से स्मॉल और मीडियम साइज़ के कपड़े पहनती रही, लेकिन फिर भी हमने ये सोच करके कपड़े इतने साइज़ के ख़रीद लिए कि शादी के बाद लड़कियाँ मोटी हो जाती हैं और थोड़े ही महीनों के अंदर ये कपड़े, ढीले ढाले कपड़े तुझे फिट आने लग जाएंगे। और इसी चक्कर में हमने बड़े साइज़ के कपड़े खरीद लिए। शादी के बाद मैं मोटी तो हुई नहीं, लेकिन उन कपड़ों में मैं ऐसी ज़रूर लगती थी जैसे कि खेत के अंदर एक डंडे के ऊपर वो कपड़े टांग देते हैं ना, जिससे कि कौवे उड़ा सकते हैं। लेकिन जब 6-7 साल बाद भी मैं मोटी नहीं हुई, तो फिर ये बात हुई कि शायद कोई बीमारी है, शायद कोई परेशानी है। तो फिर मैं गई डॉक्टर के पास। मेरी डाइट बहुत अच्छी थी, मैं बहुत अच्छे से खाना खाती थी, उसके बावजूद मेरा वज़न नहीं बढ़ता था। डॉक्टर को भी लगा कि हो सकता है तुम्हारे बच्चे छोटे हैं, उनके पीछे इतना भागा दौड़ी होती है, इस वजह से तुम्हारा वज़न नहीं बढ़ रहा और कुछ सालों बाद तुम्हारा वज़न बढ़ जाएगा। एक बात ज़रूर होती है, जब तक हम अपने आप से कंफर्टेबल होते हैं, अपनी स्किन में खुश होते हैं और अपने से संतुष्ट होते हैं, तब तक हमें दुनिया की कोई परवाह नहीं होती और हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम मोटे हैं, पतले हैं। लेकिन जैसे ही हम लोगों की ज़्यादा चिंता करने लगते हैं, अपने आप को इमोशनली वीक करने लगते हैं, वैसे ही लोगों की बातें, लोगों की जो कंसर्न की ही बातें हों बेशक, वो हमारे ऊपर हावी होने लगती है। वो बात सोच सोच के हम लोग घुटते रहते हैं। तो अच्छी बात भी कई बार हमारे लिए नुकसान का कारण ज़्यादा बन जाती है। 45 किलो वज़न पर शादी से पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा करती थी। अब मैं 47 किलो यानी 2 किलो ज़्यादा वज़न होने पर भी अब मैं चिंता में रहती थी कि मेरा वज़न बढ़ता क्यों नहीं है और मेरा वज़न
बढ़ जाए तो शायद लोग खुश हो जाएंगे मुझसे। इतने सालों तक सुन सुन के कि पतले हो, पड़ोसी मिले तो पतले, रिश्तेदार मिले तो पतले हो, डॉक्टर को दिखा दिया तो डॉक्टर ने कहा नॉर्मल हो, आप एक्टिव हो, आपका मेटाबॉलिज्म ठीक है, आपका खाना ठीक है, आपको कोई बीमारी नहीं है, आप खुश हो और हर काम को आराम से कर पा रहे हो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप मोटे हो, पतले हो, आपका एक्टिव होना, हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है। धीरे धीरे मैंने अपने दिल को, अपने आप को समझाया कि हाँ, मोटे पतले से ज़्यादा एक्टिव होना, हेल्दी होना ज़्यादा ज़रूरी है, और मैंने उस मोटे पतले वाले कॉन्सेप्ट को बाहर निकाला। लेकिन फिर थोड़े दिनों बाद एक और रिश्तेदार मिल गए, उन्होंने फिर हाल चाल से पहले बहुत पतले हो गए हो। अब की बार क्योंकि मुझे पता था कि मैं ठीक हूँ और मैं खुश हूँ अपने आप में, तो मेरे मुंह से निकल गया हाँ आप बहुत मोटे हो गए हो। और जैसे ही मेरे मुंह से निकला कि आप बहुत मोटे हो गए हो, तो वो अपना सा मुंह लेकर के चलते बने और वापस उन्होंने पलट करके देखा भी नहीं। और सबसे मज़े की बात ये है कि जो भी आपको बोलता है ना कि आप पतले हो, वो अपने आप में मोटा या अनफिट ज़रूर होता है। मैं मोटे लोगों के ऊपर बात नहीं बोल रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अनफिट, कि वो एक्टिव नहीं है, उनका लाइफस्टाइल स्लो है, या फिर वो एक स्लो मेटाबॉलिज्म का या फिर हार्मोनल प्रॉब्लम का किसी ना किसी का शिकार है, तो खुद एक्टिव नहीं रह पा रहे हैं। उनको समझ नहीं आ पाता कि कैसे एक कोई पतला भी रह सकता है, क्योंकि उन लोगों के हिसाब से तो यदि वो हवा भी, सांस भी लेते हैं, पानी भी पीते हैं, तो भी वो वज़न गेन कर लेते हैं, मोटे हो जाते हैं। तो वो इस बात को समझ ही नहीं पाते कि जैसे वो मोटे हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, वो कोशिश करते हैं पतले होने की, एक्सरसाइज करते हैं, खाना कम करते हैं, डाइटिंग करते हैं, तो पतला होना उनके हाथ में नहीं है। ऐसे ही मोटे होना हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि जो पतले लोग होते हैं वो भी चाह नहीं हो रहे होते पतला होना, वो भी चाह रहे होते हैं कि वो वेट गेन कर पाएँ, या फिर वो भी चाह रहे होते हैं कि वो एक हेल्दी एक्टिव लाइफ जी पाएँ। लेकिन मोटे लोगों का ये समझना ज़रूरी है कि पतले लोगों की भी एक अपनी लाइफस्टाइल है, और पतले लोगों के लिए भी ये ज़रूरी है समझना कि मोटे लोग भी अपने आप में खुश रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, एक्टिव रह सकते हैं। अगर आपको भी लोग बार बार बोलते हैं कि आप पतले हो, या बोलते हैं बार बार आप मोटे हो, तो इस बात से घबराइए मत। अगर वो सच में आपकी केयर करने के लिए ऐसा बोल रहे हैं, तो आप डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करो, अपनी हेल्थ का चेकअप कराओ, ताकि आपको कोई मेडिकली कोई बीमारी ना हो। लेकिन अगर लोग जस्ट बातचीत आगे छेड़ने के लिए, या आपको गिल्टी फील कराने के लिए आपको पतला या मोटा होने की बात करते हैं, तो आपको दिल पर लेने की ज़रूरत नहीं है। आप सिंपली कह दीजिए, मोटे होने के फ़ायदे बता दीजिए, मैं आज ही मोटी हो जाती हूँ। या फिर जैसा मैंने रिसेंटली किसी को कहा कि पूरी दुनिया पतले होने की कोशिश कर रही है, भगवान का हमारे ऊपर तो वरदान है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो का मकसद है कि आप अपने आप, अपनी स्किन में खुश रहें, हेल्दी रहें, एक्टिव रहें और समझदार बने, अपनी ज़िंदगी को भरपूर जिएं। हमारे इस मिशन के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को उन सब औरतों के साथ शेयर कीजिए जो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहती हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।